Jai Shri Ram. Good morning to all of you. We were doing acid, base, and salts chapter from class 10th. We have done 4 lectures before. Okay, so next we will continue that with the topics. Today's topics will be neutralization reaction and pH. Okay, so firstly we will study about neutralization reactions. Okay, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते क्या हैं हमारे पास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं विच रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, और बेसिस कौन से सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं जब हम उनको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं। तो सो दे विल गिव व्हेन acid and bases are reacts, then they will form neutral solution that is water according to Arrhenius concept. वैसे अगर हमने सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच acids and bases combine to form salt and water. ओके, मतलब एसिड और बेस जो होते हैं these are of opposite nature, ठीक है। तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं, एक तो कोई न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म कर देंगे अगर ये इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो, और साथ में हमारे पास क्या रिलीज होता है, वाटर, जो कि क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। अब हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कहाँ अप्लाई करते हैं। हर एक चीज़ जो हमने बनाई है उसकी कोई ना कोई तो एप्लीकेशन है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या एप्लीकेशन है, और वैसे भी केमिस्ट्री तो हमारी डेली लाइफ में सुबह से शाम तक हम जो भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं या फिर जो भी केमिकल्स हमारी लाइफ में डील करते हैं हम उनसे, वो सारे किससे रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है, जैसे देखो जो हमारे पास जैसे जब हमारे पास क्या होता है, अगर हम कुछ स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है वो ज़्यादा HCl स्क्रीट होता है। HCl ज़्यादा स्क्रीट होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होता है, हमें एसिडिटी होती है। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी बेसिक सब्सटेंस को लेना पड़ेगा हमें उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसलिए एंटासिड टैबलेट्स जो बनी होती हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होती है, एक एंटासिड की तरह काम करती है। एंटासिड मतलब ये एसिड को, दिस इज अ बेस, तो जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा HCl स्क्रीट होता है और एसिडिटी होती है उसको ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में एंड वी आर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन ये है। सेकंड है कि जो अल्केलाइन मिल्क होता है, अल्केलाइन मिल्क मतलब जो कोल्ड मिल्क होता है वो कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है। अल्केलाइन का मतलब है बेसिक, ठीक है। तो कोल्ड मिल्क जो है वो अल्केलाइन होता है नेचर में, और अल्केलाइन होने की वजह से इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है, जैसे घरों में आपके बड़े सजेस्ट करते होंगे कि अगर आपको एसिडिटी है तो यू शुड ड्रिंक कोल्ड मिल्क। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, स्टिंग ऑफ बीज एंड एंट्स। देखो अगर हमें कोई चींटी या फिर कोई मक्खी काट जाती है, ठीक है, तो इनके काटने से होता है क्यों, हमें क्यों जलन महसूस होती है, क्यों हमें दर्द होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, और वो जो एसिड है वो उनके स्टिंग की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, और हमारी बॉडी उस एसिड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। तो उस पेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बेस अप्लाई करेंगे उस पर। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको कोई चींटी काटती है या फिर कोई मक्खी काटती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ बेसिक सब्सटेंस अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि या तो हम सोप अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिटर्जेंट अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
हमारे पास ये भी क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है, क्योंकि अगर हम एसिड जो सॉरी बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा तो उसकी वजह से हमें पेन नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन है जो क्रॉप्स के लिए, मतलब फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। आपको पता है जैसे कि हम जो है वो बहुत सारे वो यूज़ करते हैं, हार्मफुल गैसेस जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, ड्यू टू हार्मफुल गैसेस जो हमारे पास रेन हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्योर। ओके, जो रेन है उसमें क्या होते हैं, एसिडिक रेन बनती जा रही है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ एसिडिक रेन जो हमारी अर्थ है उसका नेचर भी थोड़ा थोड़ा कैसा बनता जा रहा है, एसिडिक बनता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो उसकी फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि मतलब अर्थ जो है वो न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, उसको उगाने के लिए जो उसमें हमें क्रॉप्स ग्रो करने हैं, उसके लिए हमें उसका नेचर जो है एक थोड़ा सा बेसिक नेचर चाहिए होता है हमें, जबकि ड्यू टू एसिड रेन जो है उसका नेचर एसिडिक होता चला जा रहा है। तो इसलिए जो मतलब फार्मर हैं वो क्या करते हैं कि उसमें कोई बेसिक सब्सटेंस ऐड करते हैं, जो हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, उनमें क्या करते हैं, वो बेसिक सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ाई जा सके। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो नाम होता है, इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं हम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम इज ऑल्सो यूज्ड टू ग्रो द प्लांट्स मोर वेल। ओके, सो फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ एप्लीकेशन है इसकी हमारे पास, जो बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर आपको पता है कि हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, हम खाने वाली चीज़ों में यूज़ करते हैं इसको। और जैसे जो ब्रेड केक वगैरह होते हैं, इनको बनाने के लिए भी हमें क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो बोलता है कि जो बेकिंग पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम वीक एसिड के साथ, ये खुद वीक बेस होता है, इसको वीक एसिड के साथ जब हम ट्रीट करवाएंगे ना, तो ये क्या करता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देने की वजह से वो जो क्या होता है इसमें, मतलब जो फ्लफीपन आता है, जो फ्लफी होता है ना हमारे पास केक, वो इसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एप्लीकेशंस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन के लिए। Once again, I am repeating, neutralization reactions are those reactions in which acids and bases get combined to form salt and water. Okay, according to Arrhenius concept, H positive आता है acid से and OH negative ions आते हैं bases से, and they give, by combining they will give a neutral substance that is water. ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि what will be the effect of concentration of OH negative ion if more base is added। अगर हमारे पास मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव आयन की, कुछ लिमिटेड कंसंट्रेशन है मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें और बेस ऐड करती हूँ, OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क पड़ना चाहिए, जैसे देखिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट, बेसिक बेसेस आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीज OH नेगेटिव आयन। ऑब्वियसली हम अगर ज़्यादा बेस डाल रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन्स विल बी इंक्रीजेस, क्या करेगी वो, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हुआ किसका, न्यूट्रलाइजेशन का। नेक्स्ट इज पीएच स्केल। ठीक है, पीएच को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बेस पे हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ मेजर करते हैं एसिड्स एंड बेसिस की। pH may be defined as a number by which negative power of 10 has to be raised in order to express the concentration of hydrogen ion of the solution। कि मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है, और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस pH। दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन। ओके,
सो ये किसके बराबर है, 10⁻⁻, pH। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो अगर H पॉजिटिव है हमारे पास, दैट इज 10⁻⁻1, तो pH की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1। ठीक है, अगर हम H पॉजिटिव टर्म लें इज इक्वल टू 10⁻⁻4, देन वैल्यू ऑफ pH विल बी 4। H पॉजिटिव अगर मैं लूँ 10⁻⁻10, देन pH वैल्यू विल बी 10। ओके, दिस इज अंडरस्टूड कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻ ऑफ द pH। ये क्या है, pH स्केल की हमारे पास डेफिनेशन है। ठीक है, एक और डेफिनेशन होती है, इसको हम हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लॉगरिथम में भी लेते हैं। दैट इज pH may also be defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration in mole per liter। जैसे pH will equal to minus log base 10 concentration of hydrogen ion, या फिर pH is equal to, अगर हमने हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन में लिखना है तो log of H3O पॉजिटिव। मतलब ये सिर्फ हमारे पास पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है, और उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के पोटेंशियल पे हम इसके एसिडिक या बेसिक होने का मतलब वो लगा सकते हैं कि एसिडिक है, मीडियम या फिर बेसिक है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच। नाउ वी विल कंटिन्यू विद इट। सी, जैसे हमारे पास जो पीएच, अब देखिए पीएच की वैल्यू जो होती है ना मेनली हमारे पास ये होती है 0 to 14। कहाँ तक होती है, 0 to 14। ठीक है, अब 0 to 14 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो ऐसे करके होती है। अब देखो 7 जो है इधर साइड के, 7 के जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये इधर साइड वाले, तो जो 7 है दैट इज न्यूट्रल, जिसका pH वैल्यू 7 है दैट सब्सटेंस विल बी न्यूट्रल, और जिसकी pH वैल्यू लेस देन 7 है दो सब्सटेंसेस विल बी एसिड्स, और जिनकी मोर देन 7 है 8 to 14 है, दीज आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, pH एक पेपर है, ठीक है, जो क्या हमें एग्जैक्ट कलर देता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं, उनके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, ये सब्सटेंस जो है वो बेसिक है नेचर में। ओके, जैसे क्या बोला है, जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं हमारे पास उनका pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है, वाटर का pH वैल्यू कितना है, 7 है, अगर प्योर है वो तो। ठीक है, अगर हम ऐसे ही जो नॉर्मल वाटर लेते हैं दैट इज नॉट ऑलवेज प्योर। ओके, तो उसका pH वैल्यू हमारे पास 7 नहीं आएगा। अब हम एसिड्स की बात करते हैं। देखिए एसिड हमारे पास कितने से कितने रेंज तक हैं, 0 से 7 तक। 0 से जो 2 रेंज में आते हैं, 0 से 2 तक आते हैं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो एसिड की वैल्यू हमारे पास 0 से 2 आ रही है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ठीक है, और जो इससे आगे आ रहे हैं जैसे 2 to 5 तक आ रहे हैं, ये मॉडरेटली एसिडिक हैं। ठीक, और जो 5 से 7 तक आ रहे हैं दीज आर वीकली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, न्यूट्रल का तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ए की वैल्यू है तो इट मीन्स इट शुड बी न्यूट्रल एट pH वैल्यू 7। ओके, नाउ बेसिक की बात करते हैं। बेसिक में हमारे पास क्या है, जो 7 to 9 तक है, अगर वैल्यू ये वाली है 7 to 9 है, तो ये क्या है, वीकली बेसिक, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इधर को बढ़ रही है और एसिडिक स्ट्रेंथ इधर साइड को बढ़ती है। ओके, अगर हमारे पास 10 to 12 आता है तो ये मॉडरेटली बेसिक है। अगर 12 to 14 है तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, pH स्केल की वैल्यू मैंने बता दिया आपको, 0 से 14 तक होती है। 7 इज द न्यूट्रल वैल्यू,
मतलब ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, जैसे हमने वाटर एग्जाम्पल किया। 7 से पीछे वाले क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और 7 से आगे वाले क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनके हमारे पास पीएच वैल्यू है, और डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर में ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि ये वाला सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, और इसका पीएच रेंज जो है वो कितने से कितना लाई करता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास सॉल्यूशन लें और उनका पीएच वैल्यू लें हम यहाँ पे, फर्स्ट है अगर 1 मोलर NaOH लें, आपको पता है NaOH क्या होता है, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज अ बेस, तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 14। ठीक है, ब्लड जो है ना, हमारा ब्लड जो है वो थोड़ा सा बेसिक होता है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 3.7 टू 7.5। नेक्स्ट है सलाइवा, सलाइवा जो होता है उसका पीएच वैल्यू होती है 6.5 टू 7.5। आपको पता है जो सलाइवा होता है इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक। हम ब्रश क्यों करते हैं, मतलब हमारे दांत क्यों खराब होते हैं या ब्रश क्यों करते हैं, जो हम जैसे हम रात को बहुत टाइम से सोए होते हैं, तो जो हमारे माउथ का नेचर है वो एसिडिक हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, एसिडिक होने की वजह से ये हमारे दांत वगैरह खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो टूथपेस्ट होता है दैट इज बेसिक इन नेचर, तो हम उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बेसिक सब्सटेंस अप्लाई करते हैं, दैट इज टूथपेस्ट। ओके, नेक्स्ट है यूरिन, यूरिन हैज पीएच वैल्यू 5.5 टू 7.5। कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी का पीएच वैल्यू होता है हमारे पास 4.5 टू 5.5। बियर का 4.0 टू 4.4। जो अल्कोहल्स होते हैं इनका पीएच वैल्यू थोड़ा सा एसिडिक ही होता है। ठीक है, वाइन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा उसका पीएच वैल्यू लोअर होगी, उतनी ज़्यादा वो एसिडिक होगी। वाइन का होता है 2.8 टू 3.8। विनेगर, विनेगर आपको पता होगा हम घरों में सिरका यूज़ करते हैं, इट्स एसिडिक, इट इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, 2.4 टू 3.4। लेमन जूस, लेमन तो आपको पता है कि लेमन इज एसिड, सिट्रिक एसिड होता है इसमें, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 2.2 टू 2.4। 1 molar HCl, it is very strong acid, so its pH value is 0. बैटरी एसिड, बैटरी एसिड जो कार बैटरी में यूज़ होता है एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड कोई और भी बैटरी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज 0.5 pH, मतलब ये इनकी पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में सेक्रीट होता है दैट इज 1.0 टू 3.0। ठीक है, सो ये है हमारे पास क्या है, एसिड्स की डिफरेंट डिफरेंट एसिड हैं और बेसिस हैं और उनकी पीएच वैल्यूज़ हैं। उनकी पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है। अब देखिए जो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके इनके इनके सॉरी इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इनके कलर्स के बेसिस पे। ठीक है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कलर कैसा होता है, जो नॉर्मल मीडियोकर एसिडिक होते हैं उनका कैसा होता है, जो न्यूट्रल होते हैं उनका कैसा कलर होता है, और न्यूट्रल और क्या हो गया, वीक बेस, वीक बेस या फिर जो मॉडरेट बेस होते हैं उनका कैसा कलर होता है, और लास्ट हमारे पास बचा स्ट्रॉन्ग बेस, बेस इनका कलर। देखो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं ना उनका कलर होता है रेड, डार्क रेड। ठीक है, और क्रिम्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेड होता है। जो हमारे पास नॉर्मल एसिडिक होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मॉडरेट या फिर कम होता है, उनका कलर होता है ऑरेंज, मतलब पीएच पेपर कलर शो करता है ऑरेंज या फिर येलो। ओके, न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस होते हैं इनका कलर आता है ग्रीन। अगर आपने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है पीएच पेपर को, अगर आप वाटर में डिप करोगे तो इट विल गिव यू ग्रीन कलर। ओके, और जो वीक बेसिस हैं दीज आर ब्लू इन कलर। अब ब्लू कलर भी जो है वो डार्क होता है, जैसे जैसे हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी ना वैसे वैसे ब्लू कलर, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लू कलर्स होते हैं, वो क्या होते चले जाते हैं, डार्क। और स्ट्रॉन्ग बेस का कलर होता है हमारे पास पर्पल।
मतलब बहुत ज़्यादा ब्लू होने के बाद की कंडीशन है, इट विल बिकम पर्पल. ओके, so this was all about pH. In next lecture we will do uses of pH, कि हम pH का कहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, so I am going to provide you notes so you people can take notes from here what we did today. From here neutralization of acid base starts. Page number 1, what we did today, according to that you can take screenshot from here. So this is continue. That was page number 13, this is page number 14, you can take screenshot from here. Next is page number 15. Page number 16. Role of pH in everyday life we will do in next lecture. Okay, thank you and have a happy day.